प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से समय के लिए, और हम धन्यवादित हैं उसका कि उसने हम सभी से बेहद प्रेम किया है, उसने हमें संभाला है। और इसी बात के लिए धन्यवाद करते हुए आज की सभा में चलते हैं। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरी एक गवाही है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिनों से बहुत झगड़े हो रहे थे मेरे घर में मेरे हस्बैंड के साथ, और बहुत ऐसी बातें हो गई थी जो जिन्हें भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और मैं उन्हें भूल नहीं पा रही थी और क्षमा भी नहीं कर पा रही थी। बहुत सारी बातें मेरे मुंह से बेवजह ही निकल रही थी। और फिर सिस्टर को मैंने फ़ोन किया था। सिस्टर ने मुझे अपनी बातों के द्वारा शांति दी। उस दौरान सिस्टर ने मुझे समझाया और मेरे लिए जो प्रार्थना करी, उस प्रार्थना में भी परमेश्वर ने मुझे शांति दिया, तसल्ली दिया। और फिर जब मैंने सिस्टर को अपने कंडीशन बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है सिस्टर, तो सिस्टर ने जो मुझे समझाया, मुझसे बात की, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जो शांति दी उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जो सिस्टर ने बाद में मुझे एक वीडियो भेजा था, एक बहुत ही अनॉइंटेड प्रॉफिट है उनकी वीडियो मैंने सुना। तो जब मैंने वीडियो को सुना तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई गर्दन में मेरी कुछ अटैक हुआ है, कोई पकड़े हुए हैं। और उसको सुनते सुनते मुझे मतलब ऐसे लगा जैसे मुझे डिलीवरेंस मिला है, और परमेश्वर की प्रेजेंस भी मैंने महसूस किया। उस वक्त ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था और कुछ झंझनाहट पूरे शरीर में हो रही थी। तो परमेश्वर ने मुझे अपनी प्रेजेंस से भरा, अपनी शांति से भरा, तसल्ली से भरा। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सिस्टर ने मुझसे बात किया, टाइम निकाल के मेरे लिए प्रार्थना की। और मैं सिस्टर को ब्लेस करती हूँ बहुत। मेरी गवाही से आप सबको आशीष मिले। और प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं और उसके पहले हम सब प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए, और अलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी को, आज के वचन को, हम सबों को आपके लहू में छुपाते हैं। आज आपकी बेटी जो वचन शेयर करें वो हम सबों के जीवनों में सफल होने पाए। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी जीवन है क्या, पल ही दो पल का, किसने न जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या, पल ही दो पल का, किसने न जाना होगा क्या कल का। घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी जीवन की रोटी और अमृत जल को, कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को,
कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारे, लहू बहाकर पाप हमारे, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बाहर लाया है, यीशु बाहर लाया है जिंदगी मेरी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर से हम सब परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं इकट्ठे होके, और परमेश्वर के सुंदर वचन को सुनेंगे कि आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो वाकई जीवित है और वो दो धारी तलवार से कहीं अधिक चोखा है। अगर आप कभी किसी भी पार्क में गए हों तो आप देखेंगे एक जो स्विंग है, जो एक झूला है, वो ज़्यादातर चाहे वो स्कूल में हो, कहीं भी किसी भी पार्क में आप देखें, वो एक ज़रूर एक रहता है और उसको कहते हैं स्लाइड, यानी स्लिप जैसा एकदम रहता है कि अब अगर ऊपर से आप बैठे और अगर नीचे आप स्लाइड हो गए या किसी बच्चे को आपने देखा तो सीधे नीचे ही पहुंचते हैं। मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी तो एक ऐसी स्लाइड में मैं मतलब उसमें किसी मेले में गए थे और उसमें मम्मी पापा, जब मुझे बच्चों का ही था वो अलग, तो मुझे था कि स्लाइड में चढ़ना है। और स्लाइड जब था वो काफ़ी ऊंचाई पे था और वो पूरा कवर किया हुआ था और वो ऊपर से मतलब गोल गोल करके फिर नीचे आना होता था। तो जब एक बार मैं बैठ गई वहाँ ऊपर और स्लाइड करने लगी तो रुकने का कोई स्थान नहीं, फिर वो पूरा मतलब गोल गोल करके नीचे ही आना है। अगर मैं डर भी रही हूँ, घबरा भी रही हूँ तो भी रुक नहीं सकती क्योंकि वो पूरा नीचे ही होके आएगा। और तो यही मतलब देखते हैं कि वो ऐसा स्विंग है जिसमें कि हम स्लिप करते हैं तो पूरा स्लिप हो ही जाते हैं, रोकना बड़ा मुश्किल है। या तो फिर जो छोटा स्लाइड हो जिसमें पेरेंट्स भी हो, कोई आपका परिवार का हो, तो बच्चों अगर डरने लगते हैं तो पेरेंट्स उनको पकड़ लेते हैं कि पूरा स्लाइड नहीं कर पा रहा शायद बच्चा, तो उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन वो स्लिप ऐसा है, स्विंग है जिसमें कि आप अगर आप बैठे तो नीचे ही जाता है, क्योंकि वो नीचे की ओर है तो वो नीचे की ओर जाता है। कई बार ऐसा ही होता है हमारा और आपका जीवन, कई बार ऐसे मोड़ पे होता है जिसमें कि हम बस स्लिप कर रहे हैं, हम बिल्कुल स्लाइड हो रहे हैं। हो सकता है हम अपने आत्मिक जीवन में बिल्कुल स्लिप कर रहे हैं, शायद हमारे अंदर अविश्वास आ गया है, शायद हमें ये लग रहा है कि परमेश्वर अब अपनी उपस्थिति खो दिए हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी बात लग रही है आपको कि आप बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए हैं, अब आप वचन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप वचन सुनना पसंद नहीं करते, कोई ना कोई ऐसी बाधा रुकावट आ रही है कि अब आपको लगता है कि अब जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपको जाने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल स्लिप हो रहे हैं आप, या कोई ऐसा आपका तनाव रिश्ता बन गया है। हो सकता है पति पत्नी में ऐसा कुछ दरार ऐसा पड़ गया है कि आपको लग रहा है बस अब और नहीं हो सकता, अब और शायद एक साथ नहीं रह सकते, आप दोनों शायद, हो सकता है कुछ तलाक या कुछ डिवोर्स वाली कोई बात ऐसी हो रही हो और उसमें बिल्कुल आप स्लिप हो रहे हो उस रिलेशनशिप में। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जिसमें कि आपको ऐसी रोग बीमारी हो गई हो जिसमें अब लग रहा है अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब बिल्कुल टूट चुके हैं। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन में आ गए हो पर कि जिसमें कि आपको लग रहा हो कि अब कोई सहारा नहीं, अब कुछ भी सोल्यूशन नहीं है मेरे जीवन में, इसलिए मैं सुसाइड कर लूँ। इस तरह की कोई भी चीज़ ऐसे आ रही है आपके, अगर आपके जीवन में आप स्लिप हो रहे हैं बिल्कुल, और आपको लग रहा है कि अब आप बस तेजी से नीचे की ओर जाएंगे और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, तो ऐसे में याद रखिएगा कि एक है, हो सकता है आपके सब अपने छोड़ दिए हों, लेकिन एक है जो बचाएगा। और वो कौन है? आइए हम देखते हैं वचन से। वचन में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है भजन संहिता के 94 के 18 और 19 वर्स में लिखा है, जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ एक है जो आपके ऐसे सिचुएशन को जिसमें कि कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि एक बार जब चढ़ जाते हैं तो नीचे ही गिरने लगते हैं, और वो जो गिरावट है जो मतलब ऐसा मतलब स्लोप रहता है वो कि उसमें जब गिरने लगते हैं तो कोई उम्मीद नहीं होती कि ऊपर आप चढ़ सके, ऊपर आप नहीं चढ़ सकते। लेकिन परमेश्वर ऐसे सिचुएशन जो इतना क्रिटिकल होता है, सिचुएशन जिसमें आपको नहीं पता कि आर पार अब अगर दूसरे पार चले गए तो बिल्कुल डाउनफॉल हो जाएगा, तो उस ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु ही थामते हैं।
बाकी हो सकता है आपके सारे अपने आप को छोड़ दें, लेकिन प्रभु यीशु आपको थामेंगे। और इसमें जैसे लिखा है, मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा, तब हे यहोवा तेरी करुणा, किसकी करुणा? प्रभु यीशु की करुणा ने मुझे थाम लिया। वाकई सिर्फ प्रभु यीशु की करुणा है जो हमें और आपको ऐसे सिचुएशन से निकालती है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को उस गड्ढे से निकाला, उन गुलामी उस जगह से निकाला, उस झूठे आरोपों से परमेश्वर ने निकाला और ऊंचे पे उठाया। जब पतरस डूबने लगा था और उस पहले तो विश्वास से चल रहा था पानी पे, लेकिन जब वो डूबने लगा और परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसे डूबने से बचाया। वो फिसल रहा था बुरी तरह, अगर वो नहीं पुकारा होता तो शायद गिर ही जाता, लेकिन उसने पुकारा परमेश्वर को और परमेश्वर ने उसे थाम लिया और बचा लिया। उसी तरह अगर उड़ाव पुत्र में हम देखें, जो पुत्र जो बिल्कुल अय्याशी में चला गया था, बिल्कुल बर्बाद कर दिया था सब कुछ, लेकिन उसने एक यू टर्न लिया। जब वो फिसलने लगा था, बिल्कुल उसका सब कुछ खत्म हो गया था, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सब कुछ, फैमिली वाइज, लेकिन वो एक यू टर्न उसने लिया और वो जो यू टर्न था वो स्लिप होते होते बिल्कुल बचाव हो गया उसका। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने उसे थाम लिया था। उसने परमेश्वर से प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने उसे थाम लिया। आज अगर आपके ऐसे कोई सिचुएशन से, आप इस ऐसे दलदल में हैं, आपकी हो सकता है कोई पारिवारिक समस्या और बहुत ही गंभीर चल रही हो, कि आपको बिल्कुल लग रहा है मैं ऐसे दलदल में हूँ कि कैसे बाहर निकलूं। हो सकता है जो आर्थिक समस्या है वो इतनी जबरदस्त समस्या है कि आपको लग रहा है कैसे बाहर निकलूं। हो सकता है आपको लग रहा है कि ये रोग कैसे दूर होगा मेरे जीवन में। हो सकता है आपके जो जहाँ काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसमें इतने फेलियर्स आपने देखे कि आपको लग रहा है कि अब कुछ और हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आप स्लिप हो रहे हैं धीरे धीरे। और हो सकता है आपको लग रहा है मैंने इतनी बार एग्जाम, इतनी बार ये एंट्रेंस दिया, लेकिन सक्सेस मिल नहीं रहा मुझे पता नहीं चला मेरे आगे परमेश्वर ने क्या रखा है, जॉब रखा है, बिजनेस रखा है, क्या रखा है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ही अंदर निराशा में ले आई हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर हैं जो थामते हैं, प्रभु यीशु हैं जो आपको ऐसे वक्त पे थाम लेते हैं। क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है जिसमें कि कोई अपना भी पकड़े तो शायद स्लिप हो जाए आप, तो वो पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु यीशु हैं जब वो आपको थामेंगे। तो लिखा है अगले वचन में, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। वाकई सिर्फ परमेश्वर हैं, जो प्रभु यीशु हैं, जो वो जब सहारा देते हैं, जब शांति देते हैं तो अद्भुत होता है। वो ऐसे शांति और तसल्ली से भरते हैं जो कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता, कोई भी इंसान दे नहीं सकता सिवाय उनके। तो वो ऐसे रास्ते खोलेंगे आपके लिए जो आपके समझ से परे है। जब पतरस को उन्होंने बचाया तो वो पतरस ने सोचा नहीं कैसे, मैं तो डूब रहा हूं, तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि मुझे कोई बचाए, लेकिन प्रभु यीशु ने उसका हाथ थामा और उसे बचा लिया। यूसुफ सोच रहा होगा कि मैं गड्ढे पे गिरा, इतनी जगह गिरा, लेकिन हर जगह उसे बहुत ज्यादा निराशा मिली, लेकिन परमेश्वर ने उसे थाम लिया और उसे प्रधानमंत्री बना दिया। दाऊद के जीवन में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आते थे, लेकिन वो परमेश्वर को पुकारता था और परमेश्वर उसे थाम लेते थे और अद्भुत शांति से भरते थे। और इंग्लिश में इसमें लिखा है, when I said my foot is slipping, your unfailing love Lord supported me. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. Praise the Lord, hallelujah. वाकई सिर्फ परमेश्वर है जो हमें और आपको संभाल सकते हैं ऐसे दौरान पे जो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही नाजुक स्थिति होती है। एक बार एक व्यक्ति था जिसका सुने थे कि जो वो सुसाइड करने के लिए बिल्कुल टूट चुका था और सुसाइड करने के लिए बिल्कुल सोचा कि अब मैं अपने आप को खत्म कर दूं, तभी एक वचन, परमेश्वर का वचन जो दो धारी तलवार से कहीं अधिक चोखा है, उस वचन ने उसे रोक लिया और उसने वो कदम नहीं उठाया। परमेश्वर अद्भुत रीति से बचाते हैं, अद्भुत रीति से हाथ को थामते हैं, अपनी शांति को देते हैं, तसल्ली को देते हैं, नए रास्तों को खोलते हैं, अच्छी जॉब को देते हैं, उत्तम बिजनेस में आइडियाज देते हैं जिसमें कि बरकत आए। अगर पति पत्नी में कोई दरार है तो अद्भुत रीति से उन चीजों को जोड़ते हैं परमेश्वर। लेकिन हमें और आपको भरोसा करना है उन पर, अपने बोझ को उन पर डालना है, तब परमेश्वर की शांति, वो शांति जो समझ से परे है, वास करेगी और परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में तब कार्य कर पाएंगे। जैसे कि यशायाह का 41 के 13 वर्ष में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई सिर्फ परमेश्वर हैं जो हमारी और आपकी सहायता कर सकते हैं ऐसे दौरान में, ऐसे क्रिटिकल समय में। सिर्फ परमेश्वर है। मनुष्य भी हार जाता है, डॉक्टर्स भी हार जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हैं
जो कभी नहीं हारते और वो हमें थामना चाहते हैं। इस वक्त आप जो भी समस्या में हैं, चाहे जितनी भी कठिन दौर से गुजर रहे हो, आपको लग रहा हो नहीं अब जीने का कोई अर्थ नहीं, इस तरह का आप सोच रहे हैं, अगर या बहुत ज़्यादा आपको तनाव है, आपके फैमिली में आपके बच्चों से आपको बहुत तनाव है, हो सकता है कोई ऐसे रिश्ते हों जिससे आपको बहुत ज़्यादा तनाव है, हो सकता है कोई किसी ने आपको धोखा दिया हो, इस बात के लिए आपको बहुत तनाव हो सकता है आप इसलिए स्लिप हो रहे हो कि शायद आपके अगेंस्ट बहुत लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, विरोध हो रहा हो सकता है आप बहुत सी समस्याओं से, एक नहीं कई सारी समस्याओं से घिरे हों, लेकिन परमेश्वर है जो थामते हैं। वो ऐसे स्लिपरी उस कंडीशन में परमेश्वर अद्भुत रीति से उठाते हैं, जैसे यूसुफ को उठाया, दाऊद को उठाया परमेश्वर ने, और जिस तरह पौलुस को हर बार उठाते थे परमेश्वर, उसी तरह हमें और आपको भी उठाएंगे। आप निराश ना हो, केवल परमेश्वर पे भरोसा रखें, अपना बोझ है उन पर डालें और उनको पुकारें। परमेश्वर जिस तरह पतरस को परमेश्वर ने बचाया, वैसे ही आपको बचाएंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और जहाँ भी आपको दर्द है, जहाँ भी तकलीफ है, विश्वास के साथ रखें, क्योंकि मैं नहीं, प्रभु यीशु आपको छुएंगे, वो आपको चंगाई देंगे, आपके विश्वास की सराहना करेंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और उन अंग में जहाँ भी आपको दर्द तकलीफ है, विश्वास के साथ रखें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, वाकई आप महान परमेश्वर है। और जब परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में हम परमेश्वर, जब बहुत ही गंभीर परिस्थिति होती है, जब वाकई लगता है कि अब फिसलने पर है, तो ऐसे समय पे परमेश्वर आप अद्भुत रीति से परमेश्वर बचाते हैं, अद्भुत रीति से सहायता मदद करते हैं, परमेश्वर चंगाई को देते हैं, अपनी सामर्थ्य से भरते हैं, अपनी शांति तसल्ली को देते हैं, नए मार्गों को खोलते हैं। इस वक्त खास तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग ऐसा परमेश्वर सोच रहे हैं कि परमेश्वर उनको अपना जीवन खत्म कर देना है, परमेश्वर हर सुसाइडल थॉट्स को रिजेक्ट करते हैं के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इधर रखा लला शुतर रखी इधर रखा बिदर शुतर रखा बाखा लला कद शुतर कोरा और कोल शुतर शुतर रखा लई दे शीतर रखा लल बरकोरो। प्रार्थना करते हैं जितने भी परमेश्वर ऐसे परमेश्वर परिवार है जिसमें पति पत्नी के जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर अलग होना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम बंधनों से परमेश्वर स्वतंत्र कर परमेश्वर, और जब वो जस्ट स्लिप हो रहे हैं परमेश्वर, उन्हें एक साथ जोड़ परमेश्वर, उनके मनों को बदल परमेश्वर, रखा लला शीतर रखा बिदर रखा लल कोरो, अपने प्रेम से भर दे परमेश्वर, रखा लल कोर शुतर शुतर कोरा इदा खाला शीत बाखा ल शीतर बक्की त कोर बक्का लल कोरो इदा खाला शीतर रखा ल इदा शीतर कोरो। हो सकता है परमेश्वर जितने भी ऐसे लोग हैं परमेश्वर, जिनके बच्चे परमेश्वर बहुत ज्यादा नशे में चले गए हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं परमेश्वर, गलत रास्तों को अपना लिया है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको परमेश्वर स्लिपरी रास्ते से बचा ले परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन गलत मार्गों से, उन नशे के बंधनों से स्वतंत्र कर परमेश्वर। इधर रखा ला शीतर रखा बिदर शुतर रुकोरा बिदर रखा ला कोरो, हर व्यभिचार से स्वतंत्र कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनको भी भविष्य में परमेश्वर बहुत सी उलझने हैं और उनके कोई रास्ता नहीं उनको दिख रहा परमेश्वर, प्रार्थना करते परमेश्वर उन्हें परमेश्वर उनकी मदद और सहायता कर परमेश्वर, नए रास्तों को खोल परमेश्वर, अच्छी जॉब को दे, अच्छे बिजनेस को दे परमेश्वर। रखा ला किधर शुतर बिदर रखा ला कोरा, जिनके भी शरीर में ऐसी कोई बीमारी आ गई, ऐसी रिपोर्ट आ गई है परमेश्वर जिसमें उनको लग रहा है कि पता नहीं कब ठीक होगा परमेश्वर, प्रार्थना करते परमेश्वर इसी घड़ी छू परमेश्वर। और जो विश्वास से इन्होंने अपना हाथ रखा है अपने परमेश्वर किसी भी अंग में परमेश्वर, या किसी प्रियजन के परमेश्वर किसी फोटो में या किसी भी तस्वीर में रखा है, प्रार्थना करते इसी घड़ी छू परमेश्वर और उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। रखा ला किधर शुतर रखी रखा ला करो, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं परमेश्वर। उन्हें जो बहुत ज्यादा टूटे हैं परमेश्वर, निराशा में है परमेश्वर, खुद को खत्म करने की बातें सोचते हैं परमेश्वर, ऐसे तमाम गलत ख्यालात को परमेश्वर दूर करते यीशु के नाम से। रखा ला किधर शुतर रखा ला करो, अपनी असीम शांति और तसल्ली को दे परमेश्वर। एक बार फिर से सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।